आप सभी को जय मसीह की। 1 यूहन्ना अध्याय 3 परमेश्वर के प्रेम की गहराई और विश्वासियों के जीवन में उसका प्रभाव को दर्शाता है कि यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और यह पहचान हमें पाप से दूर रहने और एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यूहन्ना प्रेरित विषय रूप से यह सिखाते हैं कि सच्चा मसीह वही है जो प्रेम करता है और धार्मिकता में चलता है। यह अध्याय अनुग्रह, प्रेम और धार्मिकता के बीच के संबंध को उजागर करता है। अब हम इस अध्याय के प्रत्येक वचन के द्वारा में समझते हैं। फर्स्ट, सोचो परमेश्वर ने हमें कितनी गहरी प्रेम की भेंट दी है कि हम उसके बच्चे कहलाते हैं और वास्तव में हम वही हैं। लेकिन जो लोग इस संसार से जुड़े हैं वे हमें नहीं पहचानते क्योंकि वे उसे नहीं पहचानते। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसने हमें अपनी संतान बना लिया। दुनिया हमें नहीं समझती क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानती। सेकेंड, प्रिय मित्रों, हम अब परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें अभी तक पूरी तरह यह नहीं बताया गया है कि जब मसीह प्रकट होगा तो हम कैसे होंगे, पर हम जानते हैं कि जब वह आएगा तो हम उसके जैसे होंगे क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह वास्तव में है। हम अभी भी आत्मिक रूप में बढ़ रहे हैं। जब यीशु फिर आएगा हम रूपांतरित होकर उसके जैसे होंगे। थर्ड, और जो कोई इस आशा में जीता है वह अपने आप को शुद्ध करता है जैसे मसीह शुद्ध है। यीशु में आने वाली महिमा की आशा हमें पवित्रता में जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। फोर्थ, हर कोई जो पाप करता है वह परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करता है क्योंकि पाप का मतलब ही व्यवस्था का उल्लंघन है। पाप का असली अर्थ है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। फिफ्थ, और तुम जानते हो कि यीशु पापों को दूर करने के लिए आया और उसमें कोई पाप नहीं है। यीशु इसीलिए आया ताकि वह पाप को हटा दे। वह पूर्णतः निर्दोष था। सिक्स्थ, जो कोई इसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, लेकिन जो कोई पाप करता है वह ना तो उसे जानता है और ना ही उसे देखा है। यीशु से जुड़े रहने वाला पाप में नहीं रहता। जो पाप में जीवन जीता है उसने वास्तव में यीशु को नहीं जाना। सेवेंथ, प्रिय बच्चों, किसी को तुम्हें धोखा ना देने दो। जो धार्मिकता करता है वही धार्मिक है जैसे वह धार्मिक है। कोई भी व्यक्ति जो यीशु की तरह धर्म में चलता है वही सच्चा मसीही है। एट्थ, जो पाप करता है वह शैतान से है क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया कि वह शैतान के कार्य को नष्ट कर दे। जो लोग पाप में जीवन बिताते हैं वे शैतान के प्रभाव में होते हैं। यीशु शैतान के कामों को नष्ट करने आया है। नाइन्थ, जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर का जीवन उसमें बना रहता है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से नया जन्म पाने वाला पाप में स्थायी रूप से नहीं रह सकता क्योंकि उसमें ईश्वर का बीज होता है। 10th, इससे यह स्पष्ट होता है कि कौन परमेश्वर की संतान है और कौन शैतान की संतान है। जो कोई धार्मिकता नहीं करता या अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर का नहीं है। हमारे कर्म और प्रेम से यह सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर से हैं या नहीं। 11th, क्योंकि यही संदेश तुमने आरंभ से सुना है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर की पहली आज्ञाओं में से एक यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। हम कैन जैसे ना बने
जो उस दुष्ट से था और अपने भाई की हत्या कर दी। और वह क्यों मारा? क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम अच्छे थे। कैन एक उदाहरण है। ईर्ष्या और पाप कितना विनाश ला सकते हैं। हमें उससे सीख लेकर प्रेम करना चाहिए। 13 भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखे तो अचंभा न करना। यदि यह संसार मसीहों से द्वेष करता है तो यह असामान्य है नहीं है, क्योंकि यह संसार मसीह को भी नहीं पहचानता। 14 हम जानते हैं कि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि हम अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु में रहता है। प्रेम यह प्रमाण है कि हमने नया जीवन पाया है। प्रेम की अनुपस्थिति आत्मिक मृत्यु का संकेत है। 15 जो कोई अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। घृणा को यीशु ने हत्या के बराबर कहा। घृणा करने वाले में परमेश्वर का जीवन नहीं होता। 16 हमें प्रेम का असली अर्थ इससे पता चलता है। यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, इसीलिए हम भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देने को तैयार रहना चाहिए। यीशु का बलिदान प्रेम की परिभाषा है। हमसे भी यही अपेक्षा है कि हम दूसरों के लिए बलिदान करने को तैयार रहें। 17 यदि कोई व्यक्ति इस संसार की संपत्ति रखता है और अपने भाई को आवश्यकता में देखता है और फिर भी उसकी मदद नहीं करता, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे रह सकता है? सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कार्यों में भी प्रकट होता है। जो प्रेम करता है वह जरूरतमंद की सहायता करता है। 18 मेरे बच्चों, हमें केवल शब्दों या भाषण में नहीं बल्कि कर्मों और सच्चाई में प्रेम करना चाहिए। प्रेम को दिखाना जरूरी है, सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है। 19 इसी से हमें पता चलेगा कि हम सत्य से हैं, और जब हमारे मन में हमें दोष दे तो हम अपने मन को उसके सामने आश्वासित कर सकेंगे। यदि हम सच्चे प्रेम में चलते हैं तो हमें आत्मिक विश्वास और शांति मिलती है, भले ही दिल हमें दोषी ठहराए। 20 क्योंकि यदि हमारे मन में हमें दोषी ठहराते हैं तो परमेश्वर हमारे मन से भी बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। जब हमें अपने दोषों का बोध होता है तब भी परमेश्वर का प्रेम और ज्ञान हमसे बड़ा होता है। 21 प्रिय मित्रों, यदि हमारे मन हमें दोष ना दे तो हम परमेश्वर के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। जब हमारे मन शांति में होते हैं तो हम परमेश्वर से निर्भय होकर प्रार्थना कर सकते हैं। 22 और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वह हमें देता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे प्रसन्न करता है। आज्ञाकारिता और प्रेम की जीवन शैली से हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली बनती हैं। 23 और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और एक दूसरे से प्रेम रखें, जैसे उसने हमें आज्ञा दी है। परमेश्वर की 2 मुख्य आज्ञाएं हैं, यीशु में विश्वास और आपसी प्रेम। 24 जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें, और इससे हमें पता चलता है कि वह हमारे अंदर बना रहता है उस आत्मा के द्वारा जो उसने हमें दी है। पवित्र आत्मा इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे अंदर है और हम उसके हैं। 1 यूहन्ना 3 अध्याय हमें दिखाता है
कि परमेश्वर का प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि बलिदान, पवित्रता और आज्ञाकारिता से जुड़ा हुआ है। सच्चा मसीही जीवन वही है जो पाप से दूर, प्रेम से भरा और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है वह परमेश्वर में बना रहता है। हमें न केवल विश्वास में दृढ़ रहना है बल्कि अपने कार्यों और प्रेम के व्यवहार से यह दिखाना है कि हम वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं। यही सच्चे मसीही जीवन का परिचय है। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक